Hello everyone, I am Ritesh Sharma from Ray Spoken English Classes। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए एक प्रॉपर वे में जो गाइडेंस होना चाहिए वो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ अपनी इस क्लासेस के माध्यम से। और अब तो ये क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझे दिन में कई बार सुन सकते हैं। तो कहीं आपको यदि प्रैक्टिस में लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं चूक गया हूँ या दोबारा मुझे अब यहाँ से शुरू करना होगा, तो दोबारा आप अपने वीडियो को ऑन करें और फिर से एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास है उस क्लास में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास है स्पोकन की, दैट मीन्स बोलना। तो आपको हर एक चीज बोल करके आपको बतानी होगी। तो प्रायोरिटी आपकी किस चीज की है? स्पोकन की है। लिखने से आपको लिखना बहुत अच्छा होगा, समझना बहुत अच्छा होगा, पढ़ने से समझना, अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब कभी भी हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास में या स्पोकन किसी लैंग्वेज की क्लास में हम जाते हैं, उसमें पहली प्राथमिकता होती है उसको बोलना। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो पहले तो हमारी टंग ट्विस्ट नहीं होती है। जब हमारी टंग ट्विस्ट होती है तो फिर हम धीरे धीरे उसको हैबिचुअल होते हैं उस वर्ड के लिए, और जैसे जैसे हम हैबिचुअल होते हैं, जैसे जैसे हमारे को उसकी आदत होती है, फिर वो हमको बहुत अच्छे से समझ में भी आने लगता है। फिर कहाँ पर उसे यूज करना है वो हमें अच्छे से समझ में आने लगता है। तो बोलना हमारी क्लासेस में प्रायोरिटी है। स्पोकन के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो होता है सिर्फ टॉकिंग, क्योंकि हम क्लास ही बोलने की शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स होते हैं, जो वोकेबलरीज होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जो टेंसेस होते हैं, जो ग्रामेटिकल और भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको आपको लगाना है। आप सोचो कि किसी में पर्टिकुलर कोई एक टेंस पढ़ लूं और उस पर बातें कर लूं ना, संभव नहीं है। क्योंकि आपको यदि कुछ कहना है कि भाई मैं आना चाहूंगा, तो आपने बोल दिया एक आंसर में, हाँ मैं आना चाहूंगा। क्या आप आना चाहोगे? हाँ मैं आना चाहूंगा। क्या आप जाना चाहोगे? हाँ मैं जाना चाहूंगा। उसके बाद की जो टॉकिंग होती है, उसके बाद के जो मैटर्स होते हैं, उसमें हमें कई तरह के वर्ड्स को समाहित करना पड़ता है। उसमें कई तरह के ग्रामेटिकल एलिमेंट्स आते हैं, जैसे टेंसेस आते हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में टेंसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पोकन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आपकी क्लासेस, आप अपनी प्रैक्टिस भी यदि आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको उसमें बोलना है। बोलने से क्या होगा कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्लियर होगा कि किस समय पर मुझे किस वर्ड का यूज करना है। नहीं तो स्पोकन तो कई तरह से होता है, व्यक्ति है ना, व्यक्ति बात करता है और लगता है कि उसको लगता है कि उसने इंग्लिश बोला है ना, ये बहुत महसूस करता है वो कि हाँ मैंने इंग्लिश बोला है। लेकिन अगर ये महसूस हो रहा है तो ये मान लीजिए कि आपकी स्पोकन में वो बात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो वो है जो आपके अंदर से निकले कि आपको कुछ कहना है। तो हम अपनी प्रैक्टिस को डायरेक्ट हमारे मॉडल्स, टेंस, कन्वर्सेशन, ये सब के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला मैटर हम लोगों ने अपनी स्पोकन क्लासेस में लिया है, वो लिया है एक मॉडल जिसका नाम है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू एक्चुअली एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करते हैं कि भाई मैं ये करना चाहूंगा, मैं वो करना चाहूंगा, मैं आना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा। तो इसमें हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शायद विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। चलिए देखते हैं। वुड लाइक टू, मैंने अभी आपको बताया कि अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे मैं आना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं मिलना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा, मैं कप कॉफी लेना चाहूंगा, मैं पानी लेना चाहूंगा। इस तरह से जब कभी भी आपके कभी कोई घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या लेना चाहेंगे, है ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो इसका जो यूज है वो बहुत आसान है। एक्चुअली हम जब उसको लैंग्वेज में लेकर आते हैं तब वो चीज हमारे लिए बहुत ईजी हो पाती है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वुड लाइक टू है, इसका मतलब होता है चाहोगे, हाँ मैं ये चाहूंगा, मैं वो चाहूंगा, हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन इतने से क्लियर नहीं हुआ है। यदि हम छोटा सा एक सेंटेंस बोले ना कि क्या आज सोमवार है, तो आप अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश में बताइए क्या आज सोमवार है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आज सोमवार है? टुडे मंडे, यस टुडे मंडे, है ना। तो
उसका कारण क्या है, हम अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हम जो समझ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस को हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि आपको ये सबसे ज्यादा करनी है, ठीक है। वुड लाइक टू, तो सबसे पहले आप बोले वुड लाइक टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, गो, मीट, आस्क, गिव, से, टेल, ठीक है। इन एग्जांपल्स के माध्यम से हैव भी लिखा है इन द मीनिंग ऑफ टेक, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप टेक यानी लेना, तो वहां आप टेक न लगा के हैव का यूज कर रहे हैं। वो मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में जब हम हैव की स्टडी करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। वुड लाइक टू, आपको मेरे साथ रिपीट करना है वर्ड्स को, कि मैं जो बोल रहा हूं आपको उसको सुनना है और रिपीट करना है। और रिपीट करने के हमारे जो बेसिक फॉर्मेट है हमारा, उसमें 3 तरह से आपको बोलना है। पहले नंबर पे आपको यूज करना है इंग्लिश, पहला सेंटेंस आपको इंग्लिश बोलना है, दूसरा सेंटेंस आपको हिंदी बोलना है, और तीसरा सेंटेंस अगेन आपको इंग्लिश बोलना है। और ये पूरे सेंटेंस को एक ही सांस में आपको बोलना है। चलिए देखते हैं कैसे। बोले आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो। पहले मैंने आपको स्लो में से बताया, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। जाने के एक्सप्रेशन आपके पास होने चाहिए, ठीक है, आने के नहीं होने चाहिए कि मैं जाना चाहूंगा, तो गड़बड़ जाएगा, ठीक है। जाना मतलब पहले आप फील करें कि हाँ मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो, चलिए बोले आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। 3 बार में आपको बोलना है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। यस, आई वुड लाइक टू कम, मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम। मैं मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट, मैं बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक। एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स इन इंग्लिश, हाँ बिल्कुल इंग्लिश में, मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑल इन इंग्लिश। ओके, तो ये इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आई, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हमने लिखे हुए हैं, सभी में आपको क्या लगाना है, वुड लाइक टू 3 बार बोलना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए देखते हैं, आई वुड लाइक टू गो, बोले एक बार, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। अब सोचो आपके पास एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, और आपने कहा कि बैठे हैं, तो घर में खाली है, फ्री। उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। आपको यदि बोलना है उससे कि हाँ मैं भी जाना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई ऑल्सो वुड लाइक टू गो, आल्सो लगा दिया क्योंकि मैं भी, ठीक है। तो जैसे ही उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, बैठे हो, खाली हो, फ्री हो, ठीक है। यदि उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहोगे, तो आपका आंसर है आपके पास यस आई वुड लाइक टू गो। नहीं पूछे तब भी आप बोल सकते हैं आई ऑल्सो वुड लाइक टू गो, मैं भी जाना चाहूंगा, ठीक है। अब जैसे यदि आपके पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आपसे चर्चाएं चल रही हैं किसी टॉपिक पर, अचानक घर से आपके चाय का एक ट्रे आता है और आप बोलते हैं कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, तो आप कैसे यूज करेंगे उसको, वुड यू लाइक टू हैव अ टी, बोले वुड यू लाइक टू हैव अ टी, अगेन वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेना चाहेंगे, ठीक है। और यदि उनके लिए ऑलरेडी बनी है तो उसके लिए अपन आगे की भूमिका तैयार करेंगे। अभी अपन सिर्फ अपने सेंटेंस में, अपनी स्टोरी में है, ठीक है। तो वुड लाइक टू का यूज कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट, मैं मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव, मैं देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल, मैं बताना चाहूंगा, यस आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यदि आप इसको इसी तरह से यूज करेंगे तो ये लैंग्वेज में आपके आ जाएगा, और जब लैंग्वेज में आ जाएगा तो इसमें आपकी बातें होने लगेंगी। और बातें किस तरह से होंगी, चलिए देखते हैं एक बार। एक बात मैं आपको बता दूं, सेंटेंस की वैसे तो हम ग्रामेटिकल के रूप में देखें तो सेंटेंस के 5 तरह के होते हैं। सेंटेंस असर्टिव अलग होते हैं, साथ में आ जाओ इंटरोगेटिव होते हैं, असर्टिव 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव में भी 2 होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इंपेरेटिव होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं आपके प्रे, गॉड, और ये आगे की जो फॉर्मेट्स है, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने अभी आपको बोला कि भाई उसमें प्रार्थना की जाती है, प्रे, है ना, और अपनी इच्छाओं को दर्शाया जाता है, एक्सक्लेम अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं।
लेकिन इतने सारे सेंटेंस अगर आप लेके चलोगे स्पोकन में तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ आप 4 तरह के सेंटेंस यूज करें। अफर्मेटिव, ए से अफर्मेटिव, एन से नेगेटिव, आई से इंटरोगेटिव और एन आई से नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो एक बार हम इसकी एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, फिर मैं वुड लाइक टू की टॉकिंग कैसे होगी, उसका यूज कैसे करेंगे, वो अभी बहुत मजेदार है। चलिए देखते हैं। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वुड में क्या कर देंगे, हम नॉट लगा देंगे। आई वुड नॉट लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। मैं नहीं जाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो। और जब इंटरोगेटिव बोलेंगे तो वुड को सामने लगा देंगे। वुड आई लाइक टू गो, क्या मैं जाना चाहूंगा, वुड आई लाइक टू गो। अपने लिए पूछना तो डिफिकल्ट होता है ना, वुड आई लाइक टू गो, लेकिन सामने वाले के लिए बड़ा इजी होता है। वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहोगे। हे यू, यस आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी, क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे। सामने वाले से क्वेश्चन करना बहुत आसान लगता है ना, सेल्फ में एनालाइज करना उसको डिफिकल्ट होता है। वुड आई लाइक टू टेक टी, क्या मैं चाय लेना चाहूंगा, तो ये तो मुझे पता है ना। तो हम जनरली ऐसे सेंटेंसेस को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो, मैं नहीं जाना चाहूंगा। वुड आई लाइक टू गो, क्या मैं जाना चाहूंगा। और वुड आई नॉट लाइक टू गो, क्या मैं नहीं जाना चाहूंगा। चलिए अब इसकी हम बातें शुरू करते हैं। इस सारे सेंटेंस इसी फॉर्मेट में आप इसमें बनाना। आगे आपको हम स्क्रीन में भी इसको समझाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक एक सेंटेंस बनता कैसे है, एक सेंटेंस को बनाने के तरीके क्या है, एक एक चीज समझाएंगे। अभी तो हम एक फॉर्मल वे में आपको स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं ताकि आपकी टंग को हम ट्विस्ट कर पाए। ठीक है, जब आपकी टंग ट्विस्ट होगी, जब आपकी लैंग्वेज में वो वर्ड आने लगेंगे, तब आपको इंग्लिश का फील आने लगेगा। जब फील आने लगेगा, जो पढ़ाएंगे आपको उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अभी हम 4-5 क्लासेस आपकी किसी ग्रामेटिकल को और या किसी पर्टिकुलर किसी एक फॉर्मेट को लेकर के नहीं चल रहे हैं, बस आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप कुछ बोलने की इच्छा करें, उसके लिए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम। चलिए बात करते हैं। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। एक्सक्यूज मी, यस आई एम आस्किंग यू, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम विथ मी। ओके, इसी तरह से आपको यूज करना है। क्या आप मेरे साथ, अब सपोज यू आर टेकिंग अ टी, है ना, आप चाय ले रहे हैं। ठीक है, सामने एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, आपकी इच्छा हो या ना हो, एक फॉर्मल वे होता है ना, यहाँ पूछते हैं क्या आप चाय लेना चाहेंगे। ठीक है, तो आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। चलिए पूछें एक बार, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ टी। ठीक है, वुड यू लाइक टू आस्क, वुड यू लाइक टू गिव, वुड यू लाइक टू प्ले, वुड यू लाइक टू गो। चलिए इस तरह के सेंटेंस को जब कभी भी हम अपनी लैंग्वेज में लेकर के आते हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह से लेके आते हैं। थीम हमारे को किसी भी सेंटेंस की डेवलप करनी पड़ती है। थीम क्या होती है कि भाई एक स्टोरी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे जाके बात करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपके साथ में कोई एक फ्रेंड है ना, आपने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं मार्केट जाना चाहूंगा। ठीक है, या जा रहा हूं, पहले आप बोले मैं मार्केट जा रहा हूं। तो हम बात करना शुरू करते हैं। रास्ते में आपका फ्रेंड मिलता है, आपने उससे बोला, ठीक है, उसने आपसे बात किया, हेलो कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपने कहा मार्केट तक जा रहा हूँ। तो आपका जब पूछना होगा कि क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे, तो क्या बोलेंगे आप, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। बोले वुड यू लाइक टू कम विथ मी, यस वुड यू लाइक टू कम विथ मी। आंसर क्या होगा, या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा। यस होगा तो कैसे होगा, यस आई वुड लाइक टू कम विथ यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। और नहीं होगा तो नो सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू कम विथ यू, मैं आपके साथ नहीं आना चाहूंगा बिकॉज आई एम बिजी और वॉट एवर द रीजन इज देयर। We are not talking about the reason that what the reason are there for you not going, है ना। तो हम धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप उसके आंसर दीजिएगा, मन में आंसर दीजिएगा। और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मन में आप सुने और समझने के बाद उसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? ओके, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। आंसर यस और नो में होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल से
नो आई वुड नॉट लाइक टू गो विथ यू, है ना, क्योंकि उस समय पे आप स्टडी कर रहे होगे ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड लाइक टू की जो प्रैक्टिस होती है, वुड लाइक टू एक्चुअली वुड एक मॉडल है और वुड मॉडल के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। अभी हमने सिर्फ लाइक के साथ लगाया है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को भी लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड को जब हम लगाएंगे तो उसका एक अलग लेसन बनेगा, लेकिन अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिस के रूप में लेके आ रहा हूँ कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये हर व्यक्ति किसी ना किसी से पूछता रहता है कि आपने क्या किया, आप क्यों गए थे, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे किया, कितने बजे आओगे। ये सब क्वेश्चंस व्यक्ति के मन में भरे रहते हैं और वो व्यक्ति क्या करता है कि जब कभी भी किसी से कोई बात होती है तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने बजे, ये सब रोटेशन में चलता रहता है। तो यदि आप इसको अपने वुड लाइक टू पे लगाएंगे तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कैसे आना चाहोगे आप, हाउ वुड यू लाइक टू कम, आई मीन टू से साइकिल से, पैदल, बस से, ऑटो से, स्कूटर से, है ना, किससे आना चाहोगे आप। हाउ वुड यू लाइक टू कम, आप कैसे जाना चाहोगे। हाउ वुड यू लाइक टू गो, आप कैसे बात करना चाहोगे मुझसे। हाउ वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, दैट मीन्स आप मुझसे कैसे बात करना चाहोगे, फोन पर, मिलकर, मीटिंग में, किस तरह से आप मुझसे बात करना चाहोगे। हाउ वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, आप मुझसे कैसे बात करना चाहोगे। कितने बजे आना चाहोगे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे। एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू कम, आप कितने बजे आना चाहोगे, आप कितने बजे जाना चाहोगे। एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू गो, आप कितने बजे मुझसे मिलना चाहोगे। एट व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू मीट मी। ओके, सो दीज आर द फाइनली बेसिक एलिमेंट्स टू टॉक, है ना। दिस इज द वेरी प्राइमरी क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि हम जब इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कुछ समझेंगे नहीं, कुछ कानों में हमारे शब्द आएंगे नहीं और हम उसको समझेंगे नहीं, और जब हम उसकी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो हम स्पोकन इंग्लिश में कितने अच्छे फॉर्मेट बना लें, कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स को नोट कर लें, कलेक्शन कर लें, वोकैबुलरी का ढेर लगा लें, कुछ नहीं होगा। आपको आपकी लैंग्वेज में लेकर के आना पड़ेगा और लैंग्वेज में लाने के लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बीच में हम जब एक एक क्लासेस को शुरू करेंगे वो एक अलग समय होगा। अभी हम मिक्स को, सभी चीजों को हम एक जनरल कन्वर्सेशन के रूप में किसी एक मॉडल को पर्टिकुलर ले करके उसको अदर टेंसेस और मॉडल्स के साथ और दूसरे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स के साथ जोड़ करके हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक चीज की स्टडी आपके शुरू होने जा रही है। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अभी ये ना समझेंगे वुड लाइक टू मॉडल आज हमारा हो गया है। एक्चुअली ये बेसिक क्लास कैसी होगी, इसकी शुरुआत कैसी होगी, पहले हम जब कभी भी आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने की शुरू करें, चाहे आप वेदर यू आर लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज और एनी फॉरेन लैंग्वेज, है ना, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप किसी भी भाषा को सीखें, तो भाषा को सीखने के लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा और बोलने के लिए आपको उसको सुनना भी पड़ेगा। तो जब आप सुनेंगे तब आपको अंडरस्टैंड करेगी कि हाँ, यस आई गॉट इट, ठीक है, मुझे समझ में आया। और जब समझ में आया तब आपने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट किया तो बोलने की इच्छा हुई, और जो वो इच्छा होगी वही आपको स्पोकन इंग्लिश के चरम बिंदु तक लेकर के जाएगी। कौन बोलता है कि 50 दिन में इंग्लिश नहीं होती, 25 दिन में इंग्लिश नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग इंटरेस्ट पर। आपका लर्निंग इंटरेस्ट कितना है। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता बहुत तेज है, बहुत कम समय में आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे, बात करने लगेंगे इंग्लिश में। लेवल सबके अलग अलग होते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत बढ़िया बात करते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है कि वो कम बात करता है। हिंदी में भी कम करता है तो इंग्लिश में ज्यादा बात तो करने लगेगा। कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो इंग्लिश में भी वो वैसे ही बात करेगा। जिसका फील्ड जैसा होगा वो अपने वैसे वैसे वर्ड्स यूज करने लगेगा। तो इंग्लिश में कौन किस लेवल तक सीखता है ये डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड पर। वो एट प्रेजेंट क्या है, सीख तो वो वही जाएगा जो वो है, उतना वो इंग्लिश में बात करने लगता है। और बहुत कम समय में, मुश्किल से हमारी 50 क्लास कंप्लीट होंगी और आप देखोगे कि आपके अंदर वो क्षमता आ गई है कि आप किसी भी चीज को सुन के उसका रिप्लाई कर दोगे इंग्लिश में, है ना। आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा वो, क्योंकि आप उस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप एट प्रेजेंट आप मूवमेंट पर, स्टोरीज पर आप उसमें बात कर रहे हैं, तो वो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये क्लासेस की हमने शुरुआत की है और आप अपनी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बोला 3-4 बार 5 बार सुने, दिमाग में बस इतना आएगा, हाँ सर ने आज वुड लाइक टू बस क्लियर किया है। वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करना हो तो वुड लाइक टू लगा दो। जैसा मैंने बोला वैसे थोड़ा रिपीट करके देखना कि हाँ अपनी इच्छाओं को जब बताना हो तो वुड लाइक टू लगा दे, ठीक है। कि भाई मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। वोकैबुलरी को बहुत
बहुत अच्छे बहुत सुंदर बहुत लेटेस्ट, बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट यूजेज में वर्ड्स की प्रैक्टिस तब करना जब इन वर्ड्स को कम से कम 100 बार बोल लेना, ठीक है, क्योंकि वो टंग ट्विस्ट नहीं होगी और वर्ड गलत हो जाएगा, है ना, या तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जाते जाते फिर से शुरू करते हैं, फिर से एक बार जाते जाते एक रिपीट करते हैं। वुड लाइक टू की स्टडी, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, क्या होगा बताएं, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, यस, मैं, आई, आपसे, यू, लेकिन बीच में क्या है, वुड लाइक टू, और क्या करना चाहेंगे, मिलना, तो यस, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे, वाई वुड यू लाइक टू मीट मी, आप क्यों आना चाहेंगे, वाई वुड यू लाइक टू गो, सॉरी कम, आप क्यों जाना चाहेंगे, वाई वुड यू लाइक टू गो, मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम, आप क्यों आना चाहेंगे, वाई वुड यू लाइक टू कम, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, वाई वुड यू लाइक टू डिस्कस विथ मी, आप मुझसे डिस्कस क्यों करना चाहेंगे। ये जब हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लगा के बोलेंगे उसका एक अलग इंटरेस्ट रहेगा। अभी शुरुआत की क्लास के लिए वुड लाइक टू को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज आई थिंक सफिशिएंट। सो वी आर मीटिंग ऑन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।